उदाहरण 14। सिद्ध कीजिए कि tan 7 अंश, tan 23 अंश, tan 60 अंश गुणा tan 67 अंश गुणा tan 83 अंश बराबर वर्गमूल 3। यह हमें सिद्ध करना है। हल। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष, बाएं पक्ष में हमारे पास है tan 7 अंश गुणा tan 23 अंश गुणा tan 60 अंश गुणा tan 67 अंश गुणा tan 83 अंश बराबर tan 7 अंश को हम लिख सकते हैं tan कोष्ठक में 90 ऋण 83 अंश, 90 अंश ऋण 83 अंश। tan के स्थान पे लिखे, 7 के स्थान पे हमने लिखा 90 अंश ऋण 83 अंश। इनका दोनों का अंतर 7 अंश आएगा, तो हम 7 अंश के स्थान पे 90 अंश ऋण 83 अंश लिखे। उसी तरह से हम tan 23 अंश को लिखेंगे 90 अंश ऋण 67 अंश। 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23 अंश हमें प्राप्त होगा, तो हमने tan 23 अंश के स्थान पे tan 90 अंश ऋण 67 अंश लिखा। उसके बाद गुणा tan 60 अंश गुणा tan 67 अंश और गुणा tan 83 अंश बराबर, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सूत्र पढ़ा है tan 90 अंश ऋण थीटा जो होता है वह cot थीटा होता है। थीटा के स्थान पे यहाँ पे 83 अंश है, तो इससे हम लिखेंगे tan 90 अंश ऋण 83 अंश को cot 83 अंश। उसी तरह से tan 90 अंश ऋण 67 अंश को हम cot 67 अंश लिखेंगे। ये इनके बीच में गुणा है। उसी तरह से आगे गुणा tan 60 अंश गुणा tan 67 अंश गुणा tan 83 अंश बराबर, इसे हम लिखेंगे cot 83 अंश गुणा tan 83 अंश। इस tan 83 अंश को हम cot 83 अंश के साथ ले लेते हैं गुणा में। उसके बाद cot, ये दूसरा जो है cot 67 अंश और गुणा tan 67 अंश, और tan 60 अंश को अंतिम में हम लिख लेते हैं tan 60 अंश बराबर cot 83 अंश गुणा tan 83 अंश के स्थान पे हम 1/cot 83 अंश लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा का मान जो है 1/cot थीटा होता है। tan थीटा का मान 1/cot थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 1/cot 83 अंश गुणा cot 67 अंश गुणा tan 67 अंश को हम लिखेंगे 1/cot 67 अंश और गुणा, हम जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3, तो हम tan 60 अंश के स्थान पे वर्गमूल 3 लिख लिए बराबर tan 83 अंश अंश में है और हर में है, गुणा में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होगा। उसी तरह से cot 67 अंश और cot 67 अंश अंश और हर में है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा है, और हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होगा।
और 1 को 1 से गुणा करें तो 1 और गुणा वर्गमूल 3 है, तो अंत में हमें वर्गमूल 3 प्राप्त होगा। तो हमने देखा उदाहरण 14 में कि इसका जो मान है और हमारा जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष जो है इसका मान भी जो है वर्गमूल 3 है। तो हमारा दोनों जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि दिए गए प्रश्न जो है tan 7 अंश गुणा tan 23 अंश गुणा tan 60 अंश गुणा tan 67 अंश गुणा tan 83 अंश का मान जो है वर्गमूल 3 है। तो हमने दोनों पक्षों को, बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर बताया है। वर्गमूल 3 जो आया है इस तरह से इस उदाहरण का हल होगा।